चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ये 3 है ना, जैसे समानता से संबंधित अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, ये सब मानव अधिकार आयोग के दायरे में आते हैं। लेकिन इसमें पूछा कौन सा नहीं आता है, तो ये शिक्षा से संबंधित अधिकार ये मानव अधिकार आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल कितनी संख्या होती है? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब AST के लिए पूछा है। तो इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से 2 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं और 3 अदर मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा पूछा है, तो इसमें 3 सदस्य और होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 27वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो कैग, जो कैग होते हैं ना, कंट्रोल नियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये 6 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो इसका मुख्यालय है ना, ये नई दिल्ली में स्थित है। बी, इसको 2010 में बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो वर्ष 2000 में ना UPSC ने योगेंद्र कुमार अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जुलाई 2000 में। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष 2000 में तो प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग इसके अध्यक्ष थे। तो ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पूछा कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ना, ये जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वर्ष निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही हैं? इसमें पूछा है कौन मेंबर था वुमेन हॉकी टीम का जो टोक्यो ओलंपिक खेलने गई थी। तो उसका जो आंसर है ना, ये सुशीला चानू 20 के मेंबर थी, मोनिका भी मेंबर थी, वंदना कटारिया मेंबर। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त डी। डी इसका सही आंसर, क्योंकि ये तीनों प्लेयर ना टीम की पार्ट थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 ये प्रदान किया गया है शरद कमल को। ठीक है, शरद कमल को ये अवार्ड दिया गया 2022 का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 33वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है श्रीनिवास वर्धन जी को। ठीक है, श्रीनिवास वर्धन जी को 2023 में पद्म विभूषण साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप ध्यान रखना, इसमें पूछा सुमेलित नहीं है। तो आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल में है, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद में है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई में नहीं, ये मैसूर में है। ठीक है, ये मैसूर में है। ठीक है, ये मैसूर में है, तो ये इसका सही आंसर होगा। और भारतीय विज्ञान संस्थान ये बेंगलुरु में है, तो ये सही है। तो जो गलत कौन सा है? सी है, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था? तो भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है ना, ये इंग्लैंड के खिलाफ खेला था 1974 में, लीड्स में। ठीक है, ये जगह है लीड्स। 1974 इंग्लैंड के खिलाफ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष था? इसको जो प्रारंभ हुआ ना 21 जून 2015 से मनाना प्रारंभ किया गया। पहली बार 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन बनी है? तो इसका लॉन्स नायक मंजू। ठीक है, लॉन्स नायक मंजू ऑप्शन नंबर बी में जो है वही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो ये जमशेद जी ईरानी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जमशेद जी ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया था? तो शक्तिकांत दास को ये अवार्ड मिला, और शक्तिकांत दास हमारे भारत देश की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई उसके गवर्नर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? ठीक है, ये बताना कि कौन सा नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है ना, ये होगा एमपी ऑनलाइन। एमपी ऑनलाइन से कोई प्रोक्योरमेंट नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो इसका होता है DSL। ये इस प्रकार का नेट होता है जिसमें टेलीफोन लाइन का यूज किया जाता है। ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ये पूछा है कि लाभ है, तो ये 24/7 कार्य करने की क्षमता रखता है। सीमित पहुंच, ये गलत है। खरीदारी के अनुभव को व्यक्तिपरक करने की अक्षमता रखता है, जबकि हम पर्सनलाइज कर सकते हैं। ऊंची परिचालन लगता है, ये भी सही नहीं है। तो सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो इसको फिशिंग यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक और टर्म यूज होता है सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है? तो साइबर सुरक्षा में फायरवॉल है ना, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को डिनाई करती है, ब्लॉक करती है। तो इसका सही आंसर होगा एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना इसका काम होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन किसका उदाहरण है? ये बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कंज्यूमर प्रकार का एक मॉडल है, उसके उदाहरण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो ये बी संकेतन है, मतलब डिकोडिंग, डिकोड करता है कोई भी मैसेज को। ठीक है, डिकोडिंग। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 48 का क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो याहू वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी की गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब वेब ब्राउज़र हैं। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो विकास है ये ओपन एआई कंपनी है उसके द्वारा किया गया है। ठीक है, ये बहुत न्यूज़ में था, ये तो सब सही ही करके आना चाहिए सबको। ओपन एआई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, उसमें वैक्यूम ट्यूब मतलब निर्वात नलियों का उपयोग किया गया था। दूसरे में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ठीक है, टाटीपाका तेल रिफाइनरी है ना, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। 52 का देखें, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित? तो गाजा आपको पता है इजराइल हमास का जो बाढ़ चल रहा है, इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये भूमध्य सागर से इसकी बॉर्डर टच करती है, मतलब उसके पास में ये सागर है, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो बालाघाट आपको पता होगा मध्य प्रदेश में है, बालाघाट कुद्रेमुख कर्नाटक में है। जो बेलाडिया है ना, ये छत्तीसगढ़ में है, और कोंदूझर उड़ीसा में है। तो जो इसका जो सही आंसर बनता है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? पटल विरूपण प्रक्रिया के अंदर कौन सी क्रिया नहीं आती है? तो नहीं आती में बताना है। ठीक है, तो ये पर्वत नहीं आती है, भूकंप आता है, प्लेट विवर्तन की आता है, लेकिन विषमांगी नहीं आती, विषमांगी नहीं आती। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ना,
11th क्लास की, ये उससे सीधा सीधा क्वेश्चन छपा हुआ है 11th क्लास की ज्योग्राफी से। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए जनगणना 2011 के अनुसार। तो जिसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए। तो केरल की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा और गोवा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परतन के लिए जानी जाती है? तो ये होती सबसे नीचे की जो लेयर होती है क्षोभ मंडल, उसी में ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। नासिक जिले में त्रैम्बिक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो ये है बैतरना, ऑप्शन नंबर डी 57 का। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य। देखो नौकरेक, नौकरेक कहाँ पाए, किस राज्य में है? ये मेघालय में है। मानस कहाँ है? उड़ीसा में, सॉरी असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। तो देख लो नौकरेक मेघालय, मानस असम, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, सिम्पलीपाल उड़ीसा। तो पहले का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं हो सकता। मानस असम, तो दूसरे का डी, ये नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे का डी है। तो ए और बी हो सकता है। अब सिमलीपाल उड़ीसा में है तो तीसरे का ए है, तीसरे का ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ये ही सही जवाब होगा। ठीक है। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? तो ये बोइजे इडाहो यूएसए में किया गया था। ठीक है, बोइडो इजावा यूएसए। और पिछले साल जहाँ तक आपने पता होगा पूगा वैली, ये कहाँ है? ये लद्दाख में है। तो वहाँ भी गवर्नमेंट ने एक प्लांट लगाने का कोशिश की है। ठीक है, पूगा वैली में जियो थर्मल पावर एनर्जी को टैप करने की कोशिश जारी है उधर भी। निम्नलिखित में से किसे मोलासिस बेसिन भी कहा जाता है? मतलब भारत का एक राज्य है मिजोरम, जिसको मोलासिस बेसिन भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोलासिस बेसिन मिजोरम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो 1907 का सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन से प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो ये आया था विंध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थीं? तो स्वराष्ट्र संघ में लगभग 222 रियासतों को मिलाकर स्वराष्ट्र संघ बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल इसका आंसर नहीं है, चौधरी रहमत अली इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? अब क्वेश्चन देखना कि पूछा क्या है, कौन सी मांग नहीं थी। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि बिल्कुल वो चाहते थे। काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि वो चाहते थे। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अलग अलग हो ये भी चाहते थे, लेकिन ये नहीं चाहते कि कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों ही एक हों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह है ना, ये 1739 में आया था और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आया था 1761 में, जब पानीपत का फर्स्ट थर्ड बैटल हुआ था। ठीक है, पानीपत का थर्ड बैटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो इसका क्या मतलब 67 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में कैसे किससे संबंधित है? तो ये ना बौद्ध धर्म के महायान और उससे संबंधित है, महायान सेक्ट से। इसका आंसर होगा 68 का ऑप्शन नंबर ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? उनका एक एक्ट आया था 1835 में, 1835 में। ठीक है, तो उस टाइम का ये एक्ट 1835 ऑप्शन नंबर डी। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय के ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो इसका आंसर आप खुद बताना, आपने पढ़ी हो हिस्ट्री तो आपको पता होगा। वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर रहा है? तो तांबा उत्पादन में ना मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है 2021-22 में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश तांबा का। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों को में प्रवाहित होती है? एक तो नर्मदा होती है, ठीक है, लेकिन नर्मदा ऑप्शन में नहीं है। एक माही नदी है, ये माही नदी ना मध्य प्रदेश से तो निकलती है, मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान में जाती है, राजस्थान से आके गुजरात में आती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब माही नदी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती माही नदी, ये भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में नहीं है? अभी देखना, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो काली मिट्टी को कपास मिट्टी के रूप में भी डेफिनेटली जाना जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अच्छी होती, ठीक है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ऐसा तो नहीं है। इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है, ठीक है, ये सही है। तो इसका आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें रेत की मात्रा अधिक नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी 73 का होना चाहिए। पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो जो पूर्णा नदी है ना, ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है भाई साहब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? तो बीजागढ़ की पहाड़ी है ना, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला उसी का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 76, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ही कथन है कि मध्य प्रदेश जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल नहीं है, ठीक है, ट्रॉपिकल जलवायु नहीं है मध्य प्रदेश की, सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। तो ये पहले इसका आंसर होगा क्योंकि गलत पूछा है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं, उप आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं, कांटेदार वन पाए जाते हैं। लेकिन अल्पाइन जो वन है ना, अल्पाइन फॉरेस्ट, ये पहाड़ों पे पाए जाते हैं 3-4 हज़ार की ऊंचाई पे, हिमालयाज हो गए जैसे कि, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है? तो अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित कौन सा अमरकंटक पावर स्टेशन है, इसका सही जवाब। बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना, ठीक है। सही नहीं है तो यदि कथनों को पढ़ते हैं ना, तो इसमें से एक कथन देखना आप, कथन नंबर डी, सड़क घनत्व में यह राज्य देश में सर्वप्रथम स्थान पर। ऐसा नहीं है, सर्वप्रथम स्थान पर केरल है, तो इसका आंसर ना डी होगा, ये गलत है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो भाई साहब कपास ना खंडवा, खरगोन, मंदसौर साइड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसका आंसर खरगोन ही होगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो निर्वाचक मंडल में ना राष्ट्रपति के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, ये सब मिला के एक कॉलेज बनाते हैं, कॉलेजियम बनाते हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4A
4 काम में की गई। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? तो ये व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है, ठीक है, आयरलैंड। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किन के द्वारा होता है? तो संसद के कौन कौन है पार्ट हैं? तो संसद ना 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला प्रेसिडेंट, ठीक है, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं। इसका सही आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नाबार्ड की स्थापना कब की? भाई साहब ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया यार, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 की गई। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई? तो ये अप्रैल 1990 में हुई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, भारत 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1980 में भारत में ना 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसके पहले 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया था, 86, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसमें भी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था ये शब्द, सोशलिस्ट। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो ये संविधान सभा का जो निर्माण है ना, एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? तो ये इनका संबंध बड़वानी से था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। और देखा, जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सहमल्लुई बिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो 1857 में ये शामिल हुए थे, ठीक है, कब हुए थे? 1857 में शामिल। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दिवाली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो इसको मौनी बोलते हैं, मौनी नृत्य। एक रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये केशवदास की रचना है, ठीक है, रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा, बालकृष्ण नवीन ने 2 काव्य प्राणर्पण और आत्मोत्सर्ग किस पर लिखी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखी हुई है भाई साहब, गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले के थोना लोहारी गोली कांड की घटना कब घटित हुई थी? 1939 में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी।